नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और खबर आज की यही है कि गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। जी हां, वही गैंगस्टर जिसे आपने कल कैमरे के सामने बोलते हुए सुना था, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। आज वो गैंगस्टर मारा गया है एनकाउंटर में, लेकिन जो कहानी बताई जा रही है एनकाउंटर के पीछे, उस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, उसके पैर में दिक्कत थी, वो ले जाया जा रहा था पुलिस के जरिए। लेकिन इस बीच जो एनकाउंटर हुआ और उसके बाद जो स्क्रिप्ट बताई गई एनकाउंटर की, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल खड़े कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। ये तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको देखना बहुत जरूरी है, जो इस केस की पूरी कहानी को बयां करती हैं। महाकाल में पूजा कर रहा था विकास दुबे अपनी गिरफ्तारी से पहले, और उसके बाद उज्जैन में गिरफ्तारी होती है उसी महाकाल मंदिर से। कानपुर में कार पलटती है, उससे पहले क्या हुआ आपको मालूम है? मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा था और यूपी एसटीएफ को उसे सौंप दिया गया था। कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में कार पलट गई। भाग रहा था विकास दुबे, ऐसा पुलिस बता रही है, और भागते हुए गोली चलाई गई। क्रॉस फायरिंग में एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का। अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, ब्राउट डेड। जी हां, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, ये जानकारी निकल कर आ रही है, जो अभी तक इंफॉर्मेशन दी गई है पब्लिक डोमेन में। शहीदों का परिवार खुश हुआ है। शहीदों के परिवार, जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों से जब हमने बात की, उन्होंने कहा है कि कुछ इंसाफ मिला है। विकास दुबे का यही हश्र होना चाहिए था, लेकिन अभी पूरा इंसाफ मिलना बाकी है। लेकिन एक तसल्ली जरूर है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, आपको मालूम है, और उसके बाद से ही पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था। भागता भागता फिर रहा था, मारा मारा फिर रहा था विकास दुबे अलग अलग शहरों में। लेकिन जिस तरह से वो बच रहा था, 6 दिन लग गए गिरफ्तारी में, उस पर भी तमाम सवाल खड़े हुए। एनकाउंटर पर सवाल विपक्षी पार्टियां खड़ा कर रही हैं, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, और ये कहना है कि कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े नामों को बचाने के लिए ये एनकाउंटर करवाया गया, ये विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। और इस बीच विकास दुबे एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ है। एनकाउंटर के बाद बदली कार। जी हां, क्या एनकाउंटर के बाद कार बदल दी गई, ये सवाल है। एसटीएफ के काफिले में सफारी में बैठा था विकास दुबे, जो कार पलटी वो टीयूवी निकली, यानी कि जिस कार में बिठाया गया था उसे यूपी एसटीएफ ले जा रही थी कानपुर, आपको मालूम है, जिस कार में बिठाकर ले जा रहा था, एनकाउंटर के बाद जो कार सामने आई है वो कार है ही नहीं। तो रास्ते में क्या हुआ, ये बहुत अहम सवाल है, जिसकी पड़ताल अब आगे होगी। तो देखिए, कई महत्वपूर्ण जानकारी आ रही हैं और जैसे जैसे ये जानकारियां मिल रही हैं, हम आपको हर जानकारी दे रहे हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन, अहम इंफॉर्मेशन, और इसके लिए आपको स्क्रीन पर नजर बनाए रखना है। आप देखिए, हम आपको जो जानकारियां दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, विकास को उज्जैन में टाटा सफारी कार में बिठाया गया। जो कार पलटी वो महिंद्रा की टीयूवी 300 थी। आखिर कार कैसे बदल गई, आप सोचिए ना। ये कितना बड़ा एक सवाल है जो अब आगे पूछा जाएगा बार बार एनकाउंटर को लेकर। जो कार पलटी है उसके दरवाजे बंद थे, तो क्या हट्टा कट्टा आदमी खिड़की से कूद गया, ये सवाल पुलिस से पूछा जा रहा है। हालांकि पुलिस की अपनी थ्योरी है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन जो सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष इस एनकाउंटर की कहानी को सुन के, वो ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सीडेंट की हालत में पुलिस वाले की पिस्तौल छीन ली और निकल भागा। यहां तक कि उसके पैर में दिक्कत थी, वो लंगड़ा कर चल रहा था, याद रखिएगा, लेकिन वो पुलिस वाले से पिस्तौल छीनता है और भाग निकलता है, ये कह रही है पुलिस। विकास लंगड़ा कर चल रहा था, तो उसने कैसे सोच लिया कि वो से भाग कर निकल जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो इस एनकाउंटर के बाद खड़े हो रहे हैं। कानपुर के मोहित अग्रवाल ने पहले कहा कि गाड़ी बदल गई, बाद में वो पलट गए। आखिर वो पलटे क्यों, इसको लेकर भी सवाल है। इन तमाम सवालों पर लगातार इंडिया न्यूज आपको अपडेट कर रहा है, और आप भी सोचिए जरा कि कल तक हम ये बता रहे थे कि क्या ये प्लान्ड सरेंडर है, और आज ये पूछा जा रहा है कि क्या ये प्लान्ड एनकाउंटर है। तो सवाल कैसे बदल गए बदलते हुए दिन के साथ। उज्जैन के एएसपी ने जो कहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। विकास के सीने में गोली क्यों मारी गई, जबकि नियम के मुताबिक पैर में मारना होता है। अगर वो भाग रहा था पिस्तौल छीनकर, तो उसके
सामने से सीने में क्यों गोली मारी गई, पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई, ये सवाल खड़ा हो रहा है। कानपुर देहात के टोल प्लाजा पर मीडिया और बाकी गाड़ियों को आखिर क्यों रोक दिया गया? क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही थी और इसी वजह से मीडिया को वहां से आगे नहीं जाने दिया गया? अगर विकास को भागना ही था तो कल उज्जैन मंदिर में वो सरेंडर करने, या फिर आप कहिए प्लान्ड सरेंडर करने, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई, वो क्यों पहुंचा वहां पर? उसने सबको अपने सबकी नजर में वो क्यों आया? अब हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गाड़ी पलटी है, जी हां, पिस्टल लेकर वो भागा। जहां पर मुठभेड़ हुई वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर मार दिया गया। अस्पताल में जब वो लाया गया, ब्राउड डेड था। पुलिस वालों को इंसाफ मिल गया क्या? जो पुलिस वालों के घर वाले हैं, जो उनके परिजन हैं, वो तसल्ली जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इंसाफ है? अब ये भी सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं और इसीलिए इस घटना से जुड़ी हर अपडेट, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं इस वक्त, हम सीधा उनका रुख करेंगे। कानपुर से, हॉस्पिटल के बाहर से राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही भोपाल से अरविंद चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आऊंगी, वहां से क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि सब कुछ कानपुर के इर्द गिर्द घूम रहा है। जिस दिन ये वारदात हुई उसके बाद से ही कानपुर एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है जहां से बहुत सारी कहानियां निकल रही हैं और आज जो इनकाउंटर की कहानी निकली है वो भी कानपुर से निकली है। आप अस्पताल के बाहर हैं, क्या अपडेट? दो और तीन जुलाई की रात से जो भी कानपुर में घटा, उसके बाद से जिस तरीके से विकास का गायब हो जाना, विकास पुलिस से दूरी हो गई, विकास को यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस ढूंढ नहीं पाई और वो उज्जैन पहुंच गया। उज्जैन में उसने जिस तरीके से नाटकीय ढंग से अपने को समर्पण कर दिया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद से जब वो आज कानपुर लाया जा रहा था तो कानपुर में एंट्री होते हुए गाड़ी पलटती है और गाड़ी के बाद इनका मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में कुख्यात विकास दुबे ढेर हो जाता है। कई सवाल हैं, लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देगी, पुलिस के आला अधिकारी जवाब देंगे। लेकिन अब मैं आपको अपडेट बता दूं तो यहाँ विकास का पोस्टमार्टम चल रहा है, डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। सीने में कितनी गोलियां लगी हैं तो पूरे सीने का एक्सरे किया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटे और लगेंगे पोस्टमार्टम होने में। उसके बाद विकास के शव को उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। विकास का शव उनके घर वाले ले जाएंगे। जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी वापस, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अरविंद का मैं रुख कर लेती हूँ, भोपाल से जुड़ गए हैं हमारे साथ। अरविंद, ये जो घटना है वो कानपुर के कई किलोमीटर दूर हुई है, लेकिन जो हलचल है वो जाहिर है लखनऊ में भी तेज हो गई है और भोपाल में भी तेज हो गई है। भोपाल में इस वक्त किस तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्योंकि पकड़ा वो उज्जैन से गया था, मध्य प्रदेश से गया था। अच्छा, प्रियंका गांधी इस वक्त अपनी बात रख रही हैं, उनकी बात पहले सुनते हैं, फिर लौटेंगे अपने संवाददाता। अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हथियारों में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है
की जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि जिन्होंने विकास दुबे को पाला पोसा उन पर भी बात होनी चाहिए, उन पर भी जांच होनी चाहिए और वहां तक भी कानून के हाथ पहुंचने चाहिए। जांच की मांग कर रही थी प्रियंका गांधी, लेकिन इसके साथ ही एनकाउंटर पर कई बड़े सवाल उन्होंने खड़े कर दिए जो हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं और विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर बात कर रही है। लेकिन आपको साथ ही ये भी बता दें, जहां तक विकास दुबे को किसने पाला पोसा ये बात है तो कई महत्वपूर्ण पार्टियां, कई बड़ी पार्टियों के उसके साथ संबंध बताए गए हैं लगातार। उसने खुद कई वीडियोस में इसका खुलासा किया है, इसलिए अगर सवाल उठेगा तो वो कई लोगों पर उठेगा। अगर सवाल उठेगा तो कई सवाल एक के बाद एक बनते चले जाएंगे। अरविंद का मैं रुख कर लेती हूं। अरविंद हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अरविंद, जो सियासत अब उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, केंद्र में कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है उसकी सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में कितनी सुनाई दे रही है? शुभ्रा, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हूं। जी। भोपाल में भी राजनीति हो रही है, हमने नरोत्तम मिश्रा का बयान सुना, और दूसरी तरफ लखनऊ में भी राजनीति अपने चरम पे है। आपने देखा कि किस तरीके से मायावती ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और प्रियंका गांधी ने भी अब यही दोहरा दिया कि सीटिंग जज से जो है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि सरकार को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है, यानी बहुत सारे राज जो है वो सरकार छुपा रही थी, और विकास दुबे अगर जिंदा रहता, कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाता, तो बहुत सारे जो राजदार थे उनके राज लोगों के सामने आ जाते। अब मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा दल अछूता नहीं था शुभ्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि उनके नेताओं की तस्वीरें विकास दुबे के साथ नहीं थी। उसने बहुत सारे नेताओं का नाम उसने खुद लिया था। हाँ, अब ये जरूर है कि विकास दुबे के मारे जाने के बाद बहुत सारे अफसरों के जो राज थे वो उसके सीने में दफन हो गए, वो अब शायद लोग नहीं जान पाएंगे, और शायद यही कारण है कि विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं फिलहाल वो लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो सवालों के जवाब दे पाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, एक सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं जिसको पूरा देश पूछ रहा है और हम पत्रकार भी पूछ रहे हैं। ये पूरा मामला अरविंद, ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश का है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आप बता रहे हैं, और जो अखिलेश यादव ने कहा है, जो मायावती ने कहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर से वही बता रहे हैं हम कि विकास दुबे के संबंध किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि कई पार्टियों से सामने आए हैं। उसमें मायावती जी की भी पार्टी का नाम आ रहा है, अखिलेश यादव जी की पार्टी का भी नाम आ रहा है, बीजेपी के 2 विधायकों का नाम भी आ रहा है। तो जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी आगे बहुत कुछ नया सामने आ सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही कि विकास दुबे इनकाउंटर में मारा जा चुका है, वो इनकाउंटर जिस पर बहुत सारे सवाल हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर